हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज ज्योग्राफी क्लास 6 इंग्लिश मीडियम की जो बुक है अर्थ एंड आवर लाइफ्स यूपी बोर्ड, उसमें चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा था द अर्थ एंड द मून, उसको मैंने 4 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। आज मैं इसको फाइनली इस चैप्टर को क्लोज करूंगा। उसके लिए आज मैं अभ्यास एक्सरसाइज जो दी गई है उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, राइट और रॉन्ग यानी ट्रू और फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं और इन ब्रीफ में जो आंसर देने हैं उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी। कमेंट करिए, शेयर करिए और चलिए हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा यूपी बोर्ड द अर्थ एंड मून, पृथ्वी और चंद्रमा, उसकी एक्सरसाइज अभ्यास को हम देखते हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द मून अपीयर माने दिखाई देना, कि चंद्रमा दिखाई देता है, लार्जर माने बड़ा, टू अस माने हमको, देन माने की अपेक्षा, स्टार्स माने तारों, और वाई का मतलब आपको पता है क्यों, यानी चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर है कि इन ऑल प्लेनेट्स, प्लेनेट्स माने ग्रह, ऐसा लगा हुआ है, सैटेलाइट्स माने उपग्रह, सारे ग्रह और उपग्रहों में द मून इज वेरी, मून जो है बहुत ही क्लोज, क्लोज का मतलब यहाँ पर है नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक है, और जो तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं। इसीलिए सो माने इसीलिए, द, अब क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, द मून एपियर्स, एपियर में जो इसमें एस लग जाएगा तो ये यहाँ आ गया एपियर्स, और पूरा जो है आप उसको कॉपी कर देंगे। ये देखो क्वेश्चन में से आया है कि तारे की अपेक्षा चंद्रमा जो है बड़ा ही दिखाई देता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है वाई, वाई माने क्यों, आर वी एबल, एबल का मतलब है योग्य होना, टू सी मतलब देखना, यानी देख पाने में योग्य क्यों होते हैं, ओनली माने केवल, अ पार्ट माने एक हिस्सा, ऑफ द मून चंद्रमा का, यानी हम चंद्रमा का एक ही पार्ट, पार्ट का मतलब भाग, एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देने में योग्य होते हैं, एक ही हिस्सा क्यों देख पाते हैं हम चंद्रमा का, पूरा हिस्सा हम क्यों नहीं देख पाते, एक ही दिखाई क्यों देता है। तो उसका कारण है द मून चंद्रमा इज है द सैटेलाइट माने उपग्रह, बताया था मैंने उपग्रह, सैटेलाइट माने उपग्रह, तो ये उपग्रह है केवल किसका, अर्थ माने पृथ्वी का ये एक उपग्रह है, एंड और कंप्लीट्स पूरा करता है, वन माने एक, रेवोल्यूशन माने चक्कर, अराउंड माने चारों ओर, द अर्थ पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर को पूरा करता है, इन ए स्पान, स्पान का मतलब है टाइम, एक समय में, और इसको जो समय लगता है वो 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट इसको एक चक्कर लगाने में इसको समय लगता है। तो इसकी वजह से हम इसका केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट इज मूनलाइट, मूनलाइट का मतलब है चांदनी, चांदनी क्या है, चांदनी द मून चंद्रमा विच जो शाइन्स माने चमकता है, द ब्राइटेस्ट माने सबसे ज्यादा चमकदार, इन द स्काई आसमान में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा चमकदार चंद्रमा ही दिखाई देता है, लेकिन डज नॉट हैव इट्स ओन, ओन माने खुद की, लाइट माने रोशनी, लेकिन हम जानते हैं कि नॉट माने नहीं, इसकी खुद की रोशनी नहीं होती है। बताया था इट इज इल्यूमाइन, यह चमकता है, बाय द लाइट रोशनी ऑफ द सन, सूर्य की रोशनी से यह चमकता है, ये बताया था। और अगला सेंटेंस है इट रिफ्लेक्ट्स, और ये परावर्तित करता है, द सनलाइट, सूरज की जो रोशनी है उसको परावर्तित करता है यानी बिखेरता है, एंड दैट रीचेज, और ये बिखरा हुआ प्रकाश पहुंचता है, रीच माने पहुंचता है, ऑन आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी पर, इन अप्रॉक्स लगभग 1.25 सेकेंड, 1.25 सेकेंड में ये प्रकाश
पृथ्वी पर पहुंचता है और इस लाइट को ही कहा जाता है मून लाइट। इसी को हम क्या कहते हैं? मून लाइट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सी, हु वाज द फर्स्ट, फर्स्ट माने पहला, एस्ट्रोनॉट माने अंतरिक्ष यात्री, लिखते रहिए, ऑफ इंडिया, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इनका आंसर है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कौन थे? द फॉर्मर माने भूतपूर्व पायलट। पायलट वो होता है जो प्लेन को चलाता है। भारतीय एक सेना है, वायु एयर फोर्स माने सेना। भारतीय वायुसेना के ये भूतपूर्व पायलट थे जिनका नाम राकेश शर्मा था। ये थे भारत के पहले एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब है अंतरिक्ष यात्री। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ई क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस, पार्ट माने क्या, प्रिकॉशंस का मतलब है सावधानी, क्या सावधानियां लेनी चाहिए, शुड माने चाहिए, टेकन माने लेना, वाइल माने जब, बीइंग माने देखते हुए, सोलर इक्लिप्स का मतलब है सौर ग्रहण, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को देखते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग माने के अनुसार, साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, वैज्ञानिक क्या कहते हैं? रेज माने किरणें, रेज माने किरणें, फ्रॉम माने से, सूरज से जो किरणें होती हैं, एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उस समय जो रेज निकलती हैं वो हार्मफुल मतलब खतरनाक होती हैं। हार्मफुल माने खतरनाक, किसके लिए खतरनाक होती हैं? टू अवर आईज, हमारी आंखों के लिए। ऐसा कौन कहता है? साइंटिस्ट कहते हैं। एंड कैन ऑल्सो, ऑल्सो माने भी, मेक और बना सकती हैं, अस माने हमको, ब्लाइंड अंधा भी बना सकती हैं, ब्लाइंड माने अंधा, हमको क्या कर सकती हैं? अंधा बना सकती हैं। तो इसलिए वी शुड का मतलब है चाहिए, शुड का मतलब है चाहिए, तो वी शुड माने चाहिए, नॉट नहीं, सी माने देखना, इक्लिप्स माने ग्रहण, विद द नेक्ड माने नंगी, आईज माने आंखों से। हमें ऐसी जो नॉर्मल आंखों से इस समय हमारी पोजीशन है नहीं देखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वी कैन यूज, हमें इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशल माने विशेष प्रकार का, ग्लासेस, ग्लासेस माने चश्मा, एक विशेष प्रकार का चश्मा प्रयोग करना चाहिए जो कुछ प्रेस्क्राइब्ड मतलब बताया गया हो, सुझाया गया हो। कौन बताएंगे वो चश्मा? साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने बताया हो तो वो हमें प्रयोग करना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों पहला है द ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा चमकदार, सेलेस्टियल माने खगोलीय, बॉडी माने पिंड, इन द स्काई, आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली रात में कौन सी चीज है? तो वो आपको पता है मून है, तो इसमें मून भर दीजिए। द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब मैंने बताया था व्यास, जिसका डायमीटर भी कहते हैं, ऑफ द मून, चंद्रमा का जो व्यास है वो इज है द सरकमफ्रेंस माने व्यास, और द अर्थ, पृथ्वी का, यानी पृथ्वी के व्यास से चंद्रमा का व्यास का क्या अंतर है? तो चौथाई है, क्वार्टर टू का मतलब एक चौथाई, यानी पृथ्वी का जितना व्यास है उसका चौथाई हिस्सा है चंद्रमा का व्यास। सी क्वेश्चन पे आते हैं। द मून, चंद्रमा कंप्लीट्स पूरा करता है रोटेशन, एक चक्कर, ऑन इट्स एक्सिस, अपनी कीली पर, अपनी एक्सिस पर किस, जो एक चक्कर पूरा करता है तो उसको टाइम कितना? 27 डेज, 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स। आप चाहें तो यहाँ पर एंड और लगा लें, राइट। नेक्स्ट फिल करना है, ब्लैंक है, वाज द फर्स्ट पर्सन, कौन सा पहला व्यक्ति था जो रीच माने पहुंचा चंद्रमा पर? चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखने वाला व्यक्ति था नील आर्म स्ट्रॉन्ग, नील आर्म स्ट्रॉन्ग, तो ये अमेरिका के थे। अगला है मून ओवर द शैडो अर्थ, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्रमा की छाया किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। ये कब होता है? एट द टाइम, के समय पर होता है। सोलर इक्लिप्स का मतलब है सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। अगला क्वेश्चन है राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय थे, इंडियन माने पहले भारतीय थे, जो ट्रेवल, जिन्होंने यात्रा की थ्रू 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 स्पेस। ये स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेना, इसमें ये टी गलत है। तो पहले व्यक्ति थे राकेश शर्मा जो जिन्होंने चंद्रमा अंतरिक्ष की यात्रा की। अगले पे आते हैं। अगला है सही और गलत जो स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो पहला है द अर्थ, सॉरी,
द अर्थ पृथ्वी ओवर द शैडो, पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स, चंद्रग्रहण के समय ऐसा होता है, तो ये बात सही है। द मूविंग ऑफ द मून, चंद्रमा का घूमना राउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो घूमता है वो इज कॉल्ड, कहते हैं रोटेशन, उसको क्या कहते हैं? रोटेशन, रोटेशन कहते हैं, ये भी सही है। अगला है सी नंबर, वी शुड सी, हमें देखना चाहिए सोलर इक्लिप्स, माने सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए विद नेक्ड आईज, हमें नंगी आंखों से देखना चाहिए, तो ये हमें नहीं देखना चाहिए, तो ये गलत है। आर्यभट्ट हैड गिवन, आर्यभट्ट ने गिवन मतलब दिया था, द साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब है वैज्ञानिक, डेस्क्रिप्शन का मतलब है व्याख्या, बताया था, एक वैज्ञानिक व्याख्या की आर्यभट्ट ने, इसके बारे में सोलर, सूर्य एंड ल्यूनर, चंद्र इक्लिप्स का मतलब ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में साइंटिफिक व्याख्या की थी, ये राइट है, क्योंकि इससे पहले राहु और केतु वाले राक्षस वाली कहानी लोग मानते थे, तो उन्होंने इसका खंडन किया था। आगे चलते हैं, लास्ट है इसका मैचिंग, मैचिंग लास्ट है, इसके बाद ये एक्सरसाइज सारी समाप्त हो जाएंगी। कुछ डायग्राम्स है जो नोटबुक में बनाने हैं, वो बनाने हैं, चंद्रमा की जो विभिन्न फेजेस हैं उसका चित्र कॉपी पे बनाना है, राइट। अब हम चलते हैं मैचिंग पर, ये कॉलम है, ये कॉलम मान लो ए और ये कॉलम है बी, उसको मैच करना है, तो कंजंक्शन का मतलब होता है युति, 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 कंजंक्शन मतलब होता है युति। और तो युति कब होती है? तो इसको, ये कब होती है युति? युति होती है अमावस्या को। कब होती है? अमावस्या का मतलब है नो मून, नो मून को होता है अमावस्या। बताया था कि जब जब तीनों एक ही सीध में होते हैं, तो ये कंडीशन बनती है, एक कंजंक्शन की बनती है और एक बनती है अपोजिशन की। तो जब युति कंजंक्शन की होती है तो इसका जो है नो मून से रहता है। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो पहले अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन, वर्ल्ड के। अपोजिशन का मतलब है व्युति, व्युति, व्युति जब होता है ये होती है पूर्णिमा के समय, जब एक ही समय सीध में होते हैं, बताया था। फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति जो टू गो टू फर्स्ट द मून, चंद्रमा पर गया तो पहला व्यक्ति जिसने पैर रखे वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बच्चों ये थी आपका एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2, ये आपका फिनिश हुआ, द अर्थ एंड द मून। तो ये ट्रांसलेशन जो मैंने इंग्लिश से हिंदी करी, आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।